राजनीति से सियासत तक, चोरी से लेकर हत्या तक, उत्तर प्रदेश के सबसे तेज यूट्यूब चैनलों में शामिल आपका व मेरा यूट्यूब चैनल। नमस्कार, शासर या काल आदाब। आप देख रहे हैं अपना व मेरा यूट्यूब चैनल कैरी इंडिया न्यूज। खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए कृपया चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। विज्ञापन व समाचार के लिए संपर्क करें कैरी इंडिया न्यूज @gmail.com। संपर्क सूत्र 8,76,56,71,71,006। क्षेत्र के पहाड़पुर गांव निवासी शहीद के घर पहुंची विधान परिषद सदस्य निर्मला पासवान ने शहीद के घर की मिट्टी ली। शहीद के घर की मिट्टी दिल्ली में बनने वाली स्मृति वाटिका में प्रयोग की जाएगी। बड़ी संख्या में पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं ने वीर शहीद नंदलाल यादव के घर पहुंच उन्हें श्रद्धांजलि दी। सोमवार सुबह देशभक्ति गीतों के बीच एमएलसी निर्मला पासवान की अगुवाई में जुलूस की शक्ल में सैदाबाद से भाजपाइयों का काफिला शहीद नंदलाल के घर पहुंचा। जुलूस में शामिल लोगों ने शहीद के घर पहुंच श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डीसीएफ चेयरमैन अजय पांडे ने शहीद को श्रद्धांजलि देते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कहा कि जो भी सैनिक देश की रक्षा के लिए सीमा पर शहीद होता है वो अमरत्व को प्राप्त करता है। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची निर्मला पासवान ने कहा कि जो भी आया है वो एक दिन जरूर मरता है, यही सत्य है। शहीद को याद करते हुए उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने शहीद परिवार को हर संभव सहायता देने की बात कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अश्वनी द्विवेदी व संचालन धनंजय पांडे ने किया। इस मौके पर ज्ञानेंद्र सिंह मंडल अध्यक्ष हंडिया, विश्व गौरव सिंह जिला महामंत्री पिछड़ा मोर्चा, हीरेंद्र सिंह मंडल महामंत्री, कार्तिकेय त्रिपाठी, मंगला मिश्र, अक्षय तिवारी, सत्यकौम पांडे, अरुण कुशवाहा, अरुण मिश्र प्रधान पहाड़पुर, प्रभाकर द्विवेदी, बिन प्रताप सिंह आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अर्पित करते हुए उनकी पत्नी जो यहाँ बैठी हुई है आदरणीय श्रीमती पूजा यादव जी, पिताजी आदरणीय श्री राजदेव यादव जी, आप सबको प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम में जो हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हमारे बीच में आई हैं, ऐसी हमारी बहन आदरणीय श्रीमती निर्मला पासवान जी, सदस्य विधान परिषद, हमारे जिला के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री अश्वनी द्विवेदी जी, इस मंडल के अध्यक्ष धनंजय पांडे जी, गांव के प्रधान जी अरुण भैया, ज्ञानेंद्र जी समेत जितने हमारे यहाँ ग्राम के वासी बैठे हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सबको नमन करता हूँ, सबका वंदन अभिनंदन करता हूँ। देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया कि जितने भी तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समाज के प्रबुद्ध नागरिक हैं वो घर घर जाएं और जा करके एक अभियान उन्होंने चलाया कि मेरी माटी और मेरा देश, तो हम लोगों को अवसर मिला और उसी अवसर का लाभ हम लोगों को मिला कि हम लोग आज एक ऐसे दरवाजे पे खड़े हैं जिन माता पिता के पुत्र ने अपने देह को बलिदान करके अमरत्व को प्राप्त किया और हम सबको गौरवान्वित होने का मौका दिया। वास्तव में देखा जाए, अगर कोई शहीद जब सीमा पर शहीद होता है तो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता बल्कि वह अमरत्व को प्राप्त होता है। ऐसी शहीदी, ऐसा अमरत्व सबके नसीब में नहीं होता है। इसलिए मैं तो सिर्फ इतना कह करके, क्योंकि मूल विषय यहाँ हम लोग एक चुटकी मिट्टी और एक चुटकी अक्षत के रूप में आपसे लेने आए हैं, क्योंकि आपका परिवार वास्तव में धन्य है, आपका परिवार भाग्यशाली है और हम सब भाग्यशाली हैं कि आज ऐसे जो शहीद हुए आदरणीय स्वर्गीय नंदलाल जी, उनके दरवाजे पे हमको खड़ा होने का सौभाग्य मिला। मैं आपको आदरणीय श्रीमती पूजा यादव जी को और आपको, आपके माता पिता को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मौत तो सबको आनी है। जो इस धरती पर पैदा होता है वो मरता जरूर है एक दिन, और इस गांव में भी कोई ये पहली मृत्यु नहीं हुई होगी। इसके पहले भी अनेकों लोगों की मृत्यु हुई होगी और आने वाले समय में अनेकों लोगों की मृत्यु होगी। एक क्रियाकर्म होता है, थोड़े दिन का लोग याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन आप धन्य है ऐसे माता पिता, धन्य है ऐसी पत्नी, धन्य है ये बेटी और उनके बेटे कि आज इतनी बड़ी संख्या में न सिर्फ प्रयागराज बल्कि प्रदेश के और देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि शहीद के घर जाइए और जाकर के उनके घर की जो उनके चरणों पर चली हुई मिट्टी है उसको लेकर के अपने माथे पर लगाइए। तो आप धन्य हैं, आप भाग्यशाली हैं। हम आप सबको प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके आप सबको इस बात का आश्वासन देते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। हर व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में, दैनिक कार्यों में कहीं न कहीं लगा रहता है, लेकिन आप भरोसा रखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, अगर आप कभी भी किसी तकलीफ में एक आवाज देंगे तो यहाँ रहने वाले से लेकर के प्रयागराज जनपद में रहने वाला एक एक व्यक्ति आपके दरवाजे पर आपकी सेवा के लिए खड़ा होगा। आप कभी ये मत महसूस करिएगा कि आपने अपने बेटे को इस भारत माँ को सौंप करके आप अनाथ हो गए हैं। आपके अनेकों अनेक बेटे इस गांव में रहते हैं, अनेकों अनेक बेटे इस परिवार से बाहर भी इस ब्लॉक में और तहसील में रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं आए हुए अतिथियों का स्वागत करता हूं और स्वर्गीय नंदू जी को, जो हम सबके ही बीच के थे,
शायद उनको आज हमारे बीच में यहाँ होना चाहिए था, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा, वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए पिताजी, बल्कि वो अमरत्व को प्राप्त हुए हैं। और ऐसे अमरत्व को प्राप्त हुए शहीद को हम नमन करके, वंदन करके, अभिनंदन करके, और आप जो तीनों विभूति यहाँ बैठे हैं, आदरणीय माता जी, आदरणीय पिताजी और उनकी पत्नी, मैं आपके चरणों की धूलि को नमन करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ।